हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपने देखा ही होगा मार्केट पिछले कुछ दिनों से वोलेटाइल ही चल रहा है और जैसे हमने बात किया था हमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस मार्केट में अभी भी देखने को मिल रहा है। सो आज का अगर हम कैंडल की बात करें तो आज लास्ट में थोड़ा रिकवरी हमें देखने को मिला है। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे लास्ट की तरफ मार्केट बंद होने के टाइम पे थोड़ा रिकवरी यहाँ पे आया तो है, लेकिन ये उतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है ये 25,500 ब्रेक कर लेता है अगर इंडेक्स, तो शायद इसमें थोड़ा मोमेंटम गेन हो सकता है, लेकिन तब तक कुछ नहीं बोला जा सकता क्योंकि यहाँ पे हमको क्लियरली एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज प्राइस नीचे ही गया है। आप अगर देखेंगे स्मॉल कैप में 0.54% और मिड कैप में 0.45% का डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो फिलहाल थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। वैसे उतना ज़्यादा टेंशन के बाद तो दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात किया था फ्री क्लास के बारे में, हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्लासेस के लिए रजिस्टर किया है। मतलब अपना जो पेटीएम का ट्रेड करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना था वो बहुत सारे लोगों ने भेजा है। ऑलमोस्ट 100 से ऊपर लोग ऑलरेडी भेज चुके हैं अपने स्क्रीनशॉट्स। तो इतना ज़्यादा रिस्पांस तो एक्सपेक्टेड नहीं था, फिर भी हम लोग टाइम स्लॉट्स को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही शेड्यूल प्रॉपरली सेट हो जाता है आप लोगों को मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और जो भी व्यूअर हमारे अभी तक रजिस्टर नहीं किए हैं, हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक फ्री लाइव इंटरैक्टिव क्लास। उसमें हम सीखेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। उसकी मदद से आप कोई भी स्टॉक को बॉटम में आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहीं से पूरे रैली को आगे राइड भी कर सकते हैं। और ये क्लास रहेगा आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री, और ये कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं रहेगा, ये कम्प्लीटली लाइव और इंटरैक्टिव क्लास रहेगा जिसमें आप इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए वो जान लेते हैं। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसको क्लिक करके पेटीएम मनी का ऐप को डाउनलोड करना है और उस अकाउंट के थ्रू सिर्फ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करके आपको वो स्क्रीनशॉट हमें भेजना है। स्क्रीन पे जो मेल आईडी दिया गया है उस पे आपका नाम और मोबाइल नंबर उसके साथ सेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी चलिए समझ लेते हैं पेटीएम मनी में क्या आपको बेनिफिट्स मिलेगा। पेटीएम मनी में आप जैसा देख सकते हैं ये स्क्रीन पे आपको प्लेटफॉर्म फी एकदम ज़ीरो है पूरे लाइफ टाइम के लिए। एएमसी फ्री है पूरे लाइफ टाइम के लिए और 30 सितंबर 2024 तक आपको ब्रोकरेज भी फ्री मिलेगा। और ये डीमैट अकाउंट खोलने के लिए भी आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खोल के ये सारे बेनिफिट्स के साथ साथ फ्री क्लास का भी फ़ायदा ज़रूर उठाइए। अभी चलिए देख लेते हैं हमारे कुछ अपडेट्स। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 23 अगस्त को और आप देख सकते हैं हमारे डिस्कशन के बाद स्टॉक में हमारा जो पहला टारगेट था 10,880 का ये अचीव हो गया है और हमें करीब 4.15% का बहुत ही बढ़िया टारगेट मिल गया है। नेक्स्ट है टाटा टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक को हमने इस बीच 2-3 बार डिस्कस कर लिया था। पहले तो हमने इसको डिस्कस किया था 21 अगस्त को जब स्टॉक इस लेवल पे था और 100 EMA से रेजिस्टेंस ले रहा था। मैं 100 EMA प्लॉट कर दे रही हूँ तो आप देख सकते हैं जब स्टॉक 100 EMA से रेजिस्टेंस ले रहा था उस समय हमने इसको डिस्कस किया था पहले, और उसके बाद जब स्टॉक ने 100 EMA को क्रॉस कर लिया 26 अगस्त को फिर से डिस्कस किया था। और आप देख सकते हैं इसमें भी हमारा जो टारगेट है अगले ही दिन 27 अगस्त को ही हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया था। स्टॉक में अभी फिर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, तो 100 EMA के लेवल के आसपास अगर स्टॉक हमें फिर से मिलता है, कुछ बुलिश सिग्नल यहाँ पे दिखता है, तो हम फिर से ये 1110 के टारगेट के लिए री एंट्री प्लान कर सकते हैं। और ये स्टॉक में हमारे जो इवेंचुअल टारगेट्स थे वो अभी भी इंटैक्ट है। चलिए अभी देख लेते हैं हमारे आज के स्टॉक्स। पहला है PNB हाउसिंग। यहाँ पे मैंने एक ये जोन ड्रॉ किया है 900-905 के लेवल पे और आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा था और इस कंसोलिडेशन से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिला है और ब्रेकआउट के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। यहाँ पे हम ये भी यहाँ पे मैं ये भी ऐड करूँगी कि आप अगर नोटिस करेंगे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आया है लास्ट 2 डेज़ का और RSI भी 60 से सपोर्ट लेके अप मूव कर रहा है।
तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे रिटेस्ट करता है सपोर्ट के आसपास 910 के आसपास, तो हम यहाँ पे अपना एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। और अगर रिटेस्ट पे एंट्री होता है उस केस में हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 972 973 के लेवल पे रहेगा। और अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो ये पूरे कंसोलिडेशन का जोन जो है इसके डेप्थ को हम ले सकते हैं अपने अगले टारगेट के लिए। चलिए इसको मैं प्लॉट कर देती हूँ रेजिस्टेंस के ऊपर। तो 1215 के लेवल तक का हमें एक टारगेट यहाँ पे मिल सकता है, करीब 33% का। और कोइंसिडेंटली अगर आप नोटिस करेंगे ये हमारा अगला रेजिस्टेंस का जोन भी है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, डेप्थ को प्लॉट करके मुझे काफ़ी अच्छे टारगेट्स हमेशा ही मिलते हैं। तो ये मेरा एक प्रूवन फॉर्मूला है, मैं जनरली इसको यूज़ करती हूँ। और इसमें हमारा जो इवेंचुअल टारगेट होगा वो 1430 के आसपास का हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ये स्टॉक में भी हम देख सकते हैं ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है 1085 से 1100 का, ये स्टॉक के लिए पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था इस लेवल पे। और उसके बाद स्टॉक इस लेवल से जब ब्रेकआउट किया है और स्टॉक में थोड़ी हमें डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिली, उस समय स्टॉक ने फिर से इसी 1100 लेवल के आसपास ही सपोर्ट लिया है। तो ये जो लेवल है ये स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। स्टॉक में हम ये भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हायर लोज बनने चालू हो गए हैं। जो स्टॉक एक डाउनवर्ड मूवमेंट में था, अभी स्टॉक में हमें हायर लोज बनते हुए नजर आ रहे हैं। और 20 EMA को स्टॉक जैसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, अभी स्टॉक फिर से 20 EMA से ऊपर आ गया है और यहाँ इसको सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करना है, आप देख सकते हैं स्टॉक में अभी ये 1200 के लेवल का ये एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। ये जो 1200 आसपास का रेजिस्टेंस स्टॉक फेस कर रहा है, इस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग हमें ब्रेकआउट अगर मिलता है तो यहाँ पे हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। इस स्टॉक में मेरा इमीडिएट टारगेट 1315 के लेवल का है और जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1455 के लेवल का है। और स्टॉप लॉस भी वैसे ही अकॉर्डिंगली दो तरह के हो सकते हैं, एक तो 1160 के आसपास का और दूसरा 1100 के लेवल का। आप अपने टारगेट के हिसाब से, अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस को अकॉर्डिंगली प्लान करें। नेक्स्ट स्टॉक है हुडको। ये स्टॉक में हम देख सकते हैं ये जो लेवल है 270 से 275 का, ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है और स्टॉक इसी के ऊपर अभी कंसोलिडेट करके अपमूव करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मैं अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन को स्टॉक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और इस ट्रेंड लाइन से हमें एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अपमूव मिला था उस समय काफ़ी अच्छा वॉल्यूम एक्युमुलेशन हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वॉल्यूम ड्राई आउट हो गया था। अभी फिर से हमें एक फ्रेश वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। RSI भी 40 से सपोर्ट लेके अपमूव कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं स्टॉक अभी भी बुलिश है। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं ये जो स्टॉक है ये कंटिन्यूसली 100 EMA के ऊपर ही चल रहा है। मतलब जब भी स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन हुआ है 100 EMA के आसपास आया है स्टॉक और वहीं से अप मूव किया है। और अभी भी हम देख सकते हैं स्टॉक 100 EMA के आसपास पहुंच गया है, तो इस लेवल पे भी हमें एक बहुत ही बढ़िया अप मूव की उम्मीद है। अगर यहाँ पे 300 का ये हाई ब्रेक होता है, 299 300 के लेवल का अगर हाई ब्रेक होता है, तो यहाँ पे हमारा जो अगला टारगेट है वो 313 315 के लेवल का हो सकता है और इवेंचुअल टारगेट 350 के आसपास का हो सकता है। लेकिन ये जो 270 275 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे अगर स्टॉक आ जाता है तो स्टॉक हमारे लिए बेरिश हो जाएगा और ये ट्रेड इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है ONGC। ये स्टॉक को हम पहले मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2014 से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और 10 साल के इस कंसोलिडेशन से फाइनली स्टॉक में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये एक 10 साल का मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है, तो इसमें काफ़ी अच्छे टारगेट की उम्मीद हमें है। तो यहाँ पे ये जो 314 का लेवल है 314 का, ये स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का लेवल था। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं 314 के लेवल से ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक में यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर ही काफ़ी समय से ये कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ये 1.5 महीने के कंसोलिडेशन में ये ट्रेंड लाइन को स्टॉक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है। यहाँ पे हमको एक पॉजिटिव चीज़ ये दिख रहा है कि
इस सपोर्ट के पास हमें ये यहाँ पे हमें एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 20 EMA प्लॉट करूँ तो आप देखेंगे स्टॉक अभी 20 EMA का भी सपोर्ट ले रहा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन से एक प्रॉपर ब्रेकआउट हमें मिलता है 332 333 के लेवल से ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। और उस केस में हमारा जो इमीडिएट टारगेट रहेगा वो 345 के लेवल तक का रहेगा। ऐसे तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट का स्टॉक है और भी अच्छे टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा वोलेटाइल है हम इमीडिएट टारगेट को ही प्लान कर रहे हैं। जैसे ही स्टॉक ये लेवल का टारगेट को अचीव कर लेता है तो हम स्टॉक में आगे की प्लानिंग करेंगे। और ये टारगेट के लिए मैं स्टॉप लॉस को प्लान करूंगी 324 323 के नीचे। सो ये तो हो गए हमारे आज के स्टॉक्स के एनालिसिस। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।